हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें और सुख समृद्धि से भरपूर रहें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीपल के 5 पत्तों का उपाय। ये उपाय आप करते हैं तो बड़े से बड़ी रोग है आपके शरीर में, बहुत ही कष्ट है, पीड़ा है और जीवन में बहुत ही दुख चल रहा है, आर्थिक तंगी चल रही हो तो ये उपाय अवश्य करें। यह उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके शारीरिक कष्ट दूर होंगे और जीवन में जो भी दुख है, बड़े से बड़ा कष्ट दुख है, सभी कष्ट और दुख दूर होंगे। महादेव की शरण में जो भी जाते हैं, महादेव भाग्य में लिखा दुख भी सुख में बदल देते हैं। तो महादेव की शरण में जो कुछ भी उपाय आप करते हैं उससे आपको फल अवश्य ही प्राप्त होता है और अगर यह नियम अनुसार आप करते हैं, सही समय पर करते हैं तो इसका कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो अगर आप महादेव को जल अर्पण करते हैं, महादेव को जो प्रिय वस्तुएं हैं वो अर्पण करते हैं तो महादेव आपके जीवन में जो दुख है उस दुख को अवश्य ही दूर कर देते हैं और आपके भाग्य में जो लिखा दुख है वह भी सुख में बदल जाता है। तो आइए जानते हैं उपाय। जानने से पहले जो भी भक्त चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जैसे मेरी आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल में अगर आप जो भी समय देते हैं उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है, ये समय आपका निरर्थक नहीं जाएगा। तो हमारे चैनल से बने रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रही। आइए जानते हैं। आप सोमवार के दिन अगर आपके शरीर में बहुत ही कष्ट है, बहुत ही पीड़ा है और आपके जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने मन को भी शांत कर सकते हैं, आपके अपने कष्टों को मिटा सकते हैं और अपने शारीरिक पीड़ा को भी दूर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप यह उपाय सुबह स्नान करने के बाद जब महादेव को जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब भी कर सकते हैं। यह उपाय आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो प्रदोष काल बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। इस समय में जो भी कार्य करते हैं, पूजा पाठ हुआ, उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो प्रदोष काल का मतलब है आपका 5:30 बजे से 7:30 बजे तक, 5:30 से 7:30 के बीच में आप जो भी पूजा पाठ करते हैं या दीपक जलाते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के पौधे के पास और आंवले के वृक्ष के नीचे, भोले बाबा के जो है मंदिर में और अपने घर के मंदिर में जो दीपक आप जलाते हैं, इस समय में, सही समय में उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट होता है, बाधाएं होती हैं, वह दूर करती हैं, महादेव दूर करते हैं। तो आइए जानते हैं कि उपाय हमको कैसे करना है। आपको 1 लोटा जल लेना है और स्नान से शुद्ध होकर पूजा पाठ जब कर रहे हैं आप, तब यह उपाय कर सकते हैं। 1 लोटा जल आपको लेना है, तांबे का लोटा लेना है, उसमें 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और 5 पीपल के पत्ते आपको उस कलश में, लोटे में जो आप लिए हैं, पीतल का लोटा या तांबे का लोटा है, जो भी लिए हैं उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपको काला तिल डालना है। काला तिल शुद्ध होना, धुला हुआ होना चाहिए, उसको डाल दें। 1 चुटकी तिल डाल दें और आपके पास अगर हल्दी हो, टुकड़ा हल्दी का 1 टुकड़ा हो तो वह टुकड़ा आप उसमें डाल दीजिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर टुकड़ा है हल्दी का तो वह अति उत्तम माना जाता है, पहले प्राथमिकता उसी को दी जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तब वह 1 चुटकी हल्दी आप डाल सकते हैं। हल्दी डाल दीजिए और आपको क्या करना है, वह लोटा ऐसे ही रख के आप एक दीपक जो है भोले बाबा के पास जला दीजिए। घी का, शुद्ध देसी घी का दीपक है तो और भी शुभ फल प्राप्त होता है। वह दीपक जला के आप उस लोटे के जल को धीरे धीरे करके भोलेनाथ को चढ़ाते जाएं और ध्यान रहे कि पीपल का पत्ता जो है गिरना नहीं चाहिए। सारा जल जब आप भोले बाबा पर चढ़ा दे तो जो पीपल का पत्ता बचता है उससे जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसके जीवन में परेशानियां हैं, परिवार में परेशानियां हैं, जो मुख्य व्यक्ति है या जिसको बहुत ही शारीरिक पीड़ा है, उसके ऊपर वह जल छिड़क दें और पीपल का पत्ता कहीं एक जगह पर रख दें। ऐसा यह उपाय करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे और
आपके जीवन में जो है, जो भी कष्ट चल रहा है, आपके कार्य नहीं पूरे हो रहे हैं, आपकी कोई मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, तो ये मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी होगी। से बड़े रोग मुक्ति के लिए चने की दाल का भी वर्णन शिव पुराण में मिलता है। ये पीपल के पत्ते से जल आप उस व्यक्ति को 7 बार करके छिड़क देंगे और आप ऐसा करके जो है 5 सोमवार करिए या 11 सोमवार करिए, ऐसा करके देखिए, आप उसको फल अवश्य प्राप्त होगा और उस व्यक्ति के कष्ट रोग सभी दूर होंगे, सभी कष्ट रोगों से मुक्ति मिलेगी। यह बहुत ही अचूक उपाय है और भोलेनाथ के शरण में जो भी समय व्यक्ति देता है, भक्त देता है, उसका फल तो भोलेनाथ अवश्य ही देते हैं। पूजा पाठ से अगर आप बहुत ही आर्थिक तंगी है, परेशानी है, तो आप घी का दीपक रोज पूजा पाठ करते हैं तो जब दीपक जलाएं तो उसमें काला तिल अवश्य डाल दें। हमारे पूजा पाठ में और महादेव की पूजा में खासकर काले तिल का बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। तो अगर आप महादेव को बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है और कोई भी आपके दुख और कष्ट को दूर नहीं कर सकता। तो आप महादेव की शरण में जाएं। आपके घर के पास अगर मंदिर है तो मंदिर में एक उपाय कर सकते हैं, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है तो वहीं उपाय कर सकते हैं। अगर छोटा सा शिवलिंग भी नहीं है तो भोलेनाथ हर जगह है, अगर भोलेनाथ की प्रतिमा है तो आप ध्यान प्रभु का रख कर वह उपाय वहाँ भी कर सकते हैं। आप प्रभु को जो है शहद अर्पण करें, समर्पित करें, काला तिल समर्पित करें, चावल समर्पित करें। ध्यान रहे, चावल जब आप भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो टूटा हुआ चावल कदापि ना चढ़ाएं, पूर्ण अक्षत आपको चढ़ाना चाहिए। पुराण में लिखा है अलग अलग कष्टों के लिए जिस प्रकार आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं उसी प्रकार आपको उस उपाय को करने से और सही समय पे और शास्त्र अनुसार करने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके जीवन में दुख है तो इन उपायों को आप अवश्य कीजिए। इससे आप भक्ति के कुछ पल अपने जीवन में लाते हैं और यह उपाय करने से आपके बड़े से बड़े दुख और जो भी शारीरिक कष्ट है वह दूर होते हैं और आपके मन को अपार शांति का अनुभव होता है। तो भोलेनाथ के छोटे छोटे उपाय के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो उपाय हैं वह शिव पुराण में वर्णित हैं और श्री प्रदीप मिश्रा पंडित जी के अनुसार हम जो है उनकी शरण में हैं, उन्हीं के बताए गए उपायों को हम आपको बताते हैं। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं, आपके जीवन में जैसी भी जो परेशानियां हैं, हर एक परेशानियों का उपाय शिव पुराण में लिखा है। और अगर आपके शरीर में बहुत ही पीड़ा कष्ट है तो चने की दाल का उपाय कर सकते हैं। आप किसी भी दिन जो है 7 चने की दाल ले लें और 7 चने की दाल लेके उस व्यक्ति को जिसको पीड़ा है, बहुत ही बीमारी है, बहुत ही कष्ट है और आप सब कुछ करके हार गए हैं, तो 7 चने की दाल लीजिए, 14 चने की दाल लीजिए। लेने के बाद उस व्यक्ति पर आप 7 बार घुमा दीजिए। घुमाने के बाद प्रभु को आप समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद वह चने की दाल आप उस व्यक्ति को दीजिए और एक एक करके वह 14 चने की दाल या 7 चने की दाल है उसको खा लेगा। तो आप देखेंगे कि 5 सोमवार बीतते बीतते आपका एक ही सोमवार में अगर यह उपाय करते हैं तो आपको जो है लाभ अवश्य ही होगा। भी उपाय करके देखिए। हम सारे उपाय एक एक करके जो आपके जीवन में कष्ट हैं, जैसे उपाय शिव पुराण में लिखा है, अब आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए बहुत सहयोगी है। तो अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, आप उपाय करने के बाद फिर से वीडियो देखिए और तब हमें कमेंट करिए कि आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो कमेंट में महादेव लिखना ना भूलिए।